वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 86 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, हो मैनी पॉइंट डज ए न्यू ड्राइवर है। कि एक नया ड्राइवर उसने नया नया लाइसेंस लिया है तो उसके कितने पॉइंट जो हैं वो होंगे जी, उसके पॉइंट होंगे 8 पॉइंट्स होंगे, नए लाइसेंस के होते हैं। ए ऑफ 16 पॉइंट्स, बी 8 पॉइंट्स, सी ऑफ 12 पॉइंट्स। जिसका होगा बी 8 पॉइंट होंगे नए लाइसेंस के, नए ड्राइवर के। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पीड इज डैट एज स्पीड इंक्रीज। कि जो कौन सी जो वजह बनती है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, उसके क्या वजूहत होती हैं। ये होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इससे ज़्यादा कि आपको चोटें भी फिर ज़्यादा ही आएंगे। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा सख्त चोटें आएंगी। ए रिएक्शन टाइम इज़ रिड्यूस्ड फॉर द ग्रेटर द सेवरिटी ऑफ द इंजरीज इन एन एक्सीडेंट। सी कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज़ लॉस्ट। जिसका होगा पी के जो ज़्यादा ग्रेट जो चोटें हैं आपको वो आएंगी जो एक्सीडेंट में अगर आपकी जो इंजरी होती है। इसका होगा बी दी ग्रेटर दी सर्विलिटी ऑफ इंजरीज इन एन एक्सीडेंट। के ज़्यादा सख्त चोटें आएंगी एक्सीडेंट में अगर आपकी जो स्पीड है वो आप इंक्रीज़ करते हैं ज़्यादा स्पीड की वजह से, ये ऐसे चोटें ज़्यादा आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, लूज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ख़त्म होना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फिज़िकल एंड फिजिकल सफरिंग। आपकी जो जितनी भी आपको एक्सीडेंट होता है, किसी टांग टूट जाती है, जो सारे जो फिज़िकल आपके जो अंदर से दिमागी जो सारे सूरत हाल हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, क्या आप इसको नाम देंगे जी? इसको हम नाम देंगे ह्यूमन कॉस्ट के। जो इंसानी ज़िंदगी का ज़िया जो है वो होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ए हेल्थ कॉस्ट, बी ह्यूमन कॉस्ट, सी मटेरियल कॉस्ट। जिसमें होगा बी के ह्यूमन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, व्हेन दे एंटर द सर्कुलेशन इट इज़ मैंडेटरी टू फैसिलिटेट द मैनूवर टू। कि अगर आप ट्रैफिक ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या इसके लिए लाजमी है कि आप जो फैसिलिटेट करें दूसरी जो गाड़ियों रोड पे से आगे से गुजर रही हैं। हाँ जी, हमने जितनी भी गाड़ियाँ दूसरे रोड से गुजर रही हैं जहाँ से हमने सर्कुलेशन ज्वाइन करनी है, हमने रोड पे एंटर होना है, हमें उन सबको रास्ता देना है। ए टैक्सीज बट ओनली इन टाउन, बी ऑल व्हीकल, सी पैसेंजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनली। जी इसका होगा पी के ऑल जो सारी व्हीकल हैं उनको हमने रास्ता देना है, उनके लिए हमने जो रास्ता फैसिलिटेट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, द स्क्वायर ट्रैफिक लाइट इज ईच लाइन रिक्वायर्स। कि जो स्क्वायर ट्रैफिक है, जो डब्बे में एक में लाइन बनी हुई है, तो वो क्या ईच लाइन के लिए रिक्वायर की है। हाँ जी, जो उस लाइन पे ऊपर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो वाली लाइन में जो लगा हुआ है उसको आपने मानना है। अगर वो कहता है कि यहाँ पे आप सफ़र नहीं कर सकते तो वो लाइन आप छोड़ दें। अगर नेक्स्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप राइट वाली पे चले जाएं, तो आपने राइट लाइन पे चले जाना है। आपने उस जो लाइट को अपनी लाइन वाली को फॉलो करना है। A to 3 and 4 wheelers only, B to all vehicles that circulate in the lane where the traffic light is, C to all vehicles that circulate on the road। जिसका होगा P के सारी व्हीकल हैं जो लाइनों में अपने में सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो लाइन है उनको मानना है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, व्हाट आर द मेन वोलनरेबल ग्रुप इज ट्रैफिकिंग। कि जो मेन वोलनरेबल ग्रुप्स हैं जो वो कौन से हैं जिसकी वजह से जो ट्रैफिक में ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। जी वो जो हैं बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं और जो यंग पीपल हैं, ये सारे जो हैं वो वोलनरेबल ग्रुप में आएंगे। ए द साइकिलिस्ट, बी चिल्ड्रन, यंग पीपल एंड द एल्डरली, सी ओनली चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। इसका होगा पी के जो बच्चे, यंग यंग लोग और जो है बूढ़े लोग वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, फिटिंग टायर्स विद ए स्पीड कोड अदर देन द वन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, इट इज़ अलाउड। कि अगर आपने जो अपनी गाड़ी पे टायर फिट किए हैं, वो जो उनका स्पीड है वो जो मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंड किए हैं, क्या उससे और कोई स्पीड है उनकी और जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किए हैं, क्या वो आप कर सकते हैं? हाँ जी, अगर वो जो उससे हायर हैं, रिकमेंडेड हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर उससे वो जो लो हैं तो आप नहीं कर सकते। ए यस एज लॉन्ग इज द हायर देन रिकमेंडेड, बी यस इट एनी केस, सी नो इट इज़ प्रोहिबिटेड। ये इसका होगा ए कि अगर वो उससे ज़्यादा हायर देन रिकमेंडेड हैं तो आप आपको अलाउ हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है जी, हाउ शुड यू कैरी आउट द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन बी इट पीपल आर गुड। जी आप अगर लोगों को या कोई भी चीज़ आपने ने गाड़ी से नीचे उतारनी है तो आप उसका ऑपरेशन जो है आप कैसे करेंगे, उनको कैसे उतारेंगे। जी हम उसको बगैर किसी में खतरे डाले हुए दूसरे लोगों को या दूसरी गाड़ियों वालों को हम जितना हो सके रोड का जो बिल्कुल साथ है वहाँ पे हम उनको उतारेंगे और जितना हो सके हम बिल्कुल रोड वाली जो राइट साइड है उसकी तरफ जो गाड़ी को लगाएंगे। ये क्विकली बट ओनली इन एरिया वेयर इट इज़ अलाउड be without causing danger if possible on the side of the vehicle closest to the edge of the road. C indicating correctly being able to do it on any side of the व्हीकल। जिसका होगा बी कि हम हर बगैर हथने में डाले हुए हैं जितना हमसे हो सके हम जो क्लोजेस्ट एज ऑफ द रोड है जो रोड का एज है वहाँ पे हम उनको उतारेंगे। अगर हमने लोगों को उतारना है या हमने जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने कोई भी इमरजेंसियाँ डालनी है कुछ भी हमने नीचे उतारना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है जी, दियर इज़ ए लॉट ऑफ फोक, बहुत ज़्यादा धुंध है, व्हाट लाइट्स शुड यू व्हीकल हैव ऑन। क्या आपकी जो कौन सी जो लाइटें हैं वो आपकी जो गाड़ी है वो ऑन रखे। जी हमने जो फोक लाइट्स और जो लो बीम लाइट्स हैं वो हम दोनों ऑन रखेंगे। ए फॉग लाइट्स along with low beams, बी द फॉग लाइट्स along with the hazard lights, सी पोजीशन लाइट्स ओनली। जिसका होगा ए कि जो फॉग लाइट हैं वो लो बीम लाइट्स हैं इन दोनों को हम ऑन रखेंगे अगर फॉग है तो। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, ऑन द लेफ्ट एज ऑफ ए रोड कैन यू जनरली स्टॉप। क्या अगर आप बाएं साइड पे क्या आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं बस किसी सूरत हाल में। हाँ जी हम खड़ी कर सकते हैं। अगर वन वे रोड है और गांव के अंदर है शहर के अंदर है तो हम जो है लेफ़्ट साइड पे खड़ी कर सकते हैं और किसी भी जगह पे हम खड़ी नहीं कर सकते। A yes as long as it does not impede circulation, B no in no case, C yes on one way urban road। जिसका सी हाँ जी हम कर सकते हैं अगर वन वे रोड है और गांव या शहर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, दिस कार विद ए ट्रेलर एट व्हाट स्पीड कैन इट ट्रेवल एट मोस्ट ऑन ए हाईवे। के गाड़ी है उसने अपने साथ ट्रेलर लगाया हुआ है और उसकी क्या स्पीड होगी मोटरवे पे। जो उसकी स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये तीसरी कैटेगरी में आएगी और हमने तीसरी कैटेगरी में आपने याद रखा है कि 120 से हम 30 निकालते हैं तो वो होगा 90। तो इसका होगा बी 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, दी सिग्नल फोर्सेस। ये वाला जो सिग्नल है ये क्या फोर्स कर रहा है। जी ये सिग्नल फोर्स कर रहा है कि आपने जो लेफ़्ट साइड है उसमें आपने जाना है जिस हाइट पे ये किसी भी जगह पे अगर ये निशान लगा हुआ है चाहे किसी रफ्यूही पे लगा हुआ है किसी आइसलैंड पे लगा हुआ है किसी भी जगह पे अगर उन्होंने लगाया हुआ है तो आपने जिस साइड पे ये इशारा कर रहा है उस साइड पे हमने ओब्लिगाटोरी हुआ है हमने उस साइड पे ही जाना है। A to circulate on the side of the refugee that indicated, B to turn right at next intersection, C the follow the rotating movement indicated। जिसका होगा ए हम उस साइड पे सर्कुलेट करेंगे जिस साइड पे रोड के दरमियान में अगर दो एक किस रोड पे अगर दो लाइनें जा रही हैं तो अगर ये राइट साइड पे लगा हुआ है ऐसे तो हम राइट साइड पे रेफ्यूजी के जाएंगे। मैच नंबर 28 है जी, ड्राइविंग ऑन ए हॉट डे। एक गर्म मौसम में आप गर्मियों हैं उनमें आप सफ़र ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी जिसमें यह होगा कि इसमें जो है नींद है वो बहुत इजीली होती है और थकावट भी बहुत जल्दी आ जाती है गर्मियों में और ज़्यादा हमें ब्रेकें लगाना पड़ती हैं रेस्ट करना पड़ता है। A more breaks should be taken as Fateh appear more easily. B you have to take the same breaks as it is temperature is normal. C fewer breaks must be made to reach the destination as soon as possible। जिसका होगा एक हमें ज़्यादा ब्रेकें वो लगानी पड़ेंगी और जो थकावट जो है वो इजीली
हो जाती है गर्मियों में। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, आर यू अलाउड टू स्टॉप योर मोटरसाइकिल ऑन द पॉसिबल पार्ट ऑफ द शोल्डर ऑफ एन इंटर अर्बन रोड। क्या आप जो इंटर अर्बन रोड पे जो शोल्डर है, क्या वहाँ पे आप जो है मोटरसाइकिल स्टॉप कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं? जी नहीं, हम वहाँ पे इंटर अर्बन रोड पे हम खड़ी नहीं कर सकते शोल्डर पे। ए yes but only of less than 2 minutes, B yes as long as it take or leave a person, C no सी जी हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, एट एन इंटरसेक्शन, के एक इंटरसेक्शन है, वियर यू मस्ट यील्ड, एंड यहाँ पे आपने ज़रूर रास्ता देना है आगे वालों को। व्हेन विल यू बी एबल टू रिस्यूम ड्राइविंग, कि कब आप के लिए ठीक होगा कि आप जो है वो अपनी ड्राइविंग जारी रखें और चले जाएं आप। जी हमने ऐसे करना है कि हमने जो दूसरी गाड़ी है राउंड अबाउट के अंदर है, हमने एक तो उनको प्रायोरिटी है, और हमने उनको ऐसे नहीं करना कि वो अपनी जो डायरेक्शन चेंज करे या अपनी स्पीड कम करे। जब वो गुजर जाएं अपनी ठीक तरह, तो तब हमने गुजरना है। ए इमीडिएटली आफ्टर द व्हीकल टू विच आई यील्ड passes, B when there is enough space to sit up, C when you are unsure you are not forcing the one is priority to change the trajectory or speed। जिसका होगा सी कि हमें श्योर होना चाहिए कि हम दूसरी जो है उनको फोर्स ना करें, जिनको प्रायोरिटी है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करें या अपनी जो स्पीड है वो भी चेंज करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और हम अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।